सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे हमारे राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 का, और हमने अब तक के अध्ययन में राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हमारे अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। और इसी अध्याय 2 के अंतर्गत अगला बिंदु आता है मूल कर्तव्य, यानी संविधान के भाग 4 क में हमने इस अध्याय के अंतर्गत संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 4 और संविधान के भाग 4 क का अध्ययन हमें करना है। तो 2 भागों का, संविधान के 2 भाग हैं, उनका तो हमने अध्ययन कर लिया। अब अगला भाग आता है संविधान का भाग 4 क, उसका अध्ययन करते हैं, जो किससे संबंधित हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है या मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो मूल कर्तव्य हैं, अपन देखें तो भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं वो मूल रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किए गए थे। यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश नहीं किया गया था, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकारों के द्वारा या अपन कहें कि संसद के द्वारा यह अनुभव किया गया कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरक क्यों माना उनको? इसके पीछे कारण था कि मूल अधिकार और जो मूल कर्तव्य हों वो एक दूसरे के पूरक हैं, और इसका प्रमुख कारण है कि एक व्यक्ति का अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का क्या बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। जैसे मेरा कोई कर्तव्य है, मैं किसी के कर्तव्य का पालन करता हूं तो वो इसका क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है। यानी एक व्यक्ति का अधिकार जो मेरा अधिकार है और ये मेरा अधिकार है, वह अधिकार दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखेगा, और ये सुरक्षित रखने के अंतर्गत वह जिस नीति का पालन करता है उसी के अंतर्गत क्या समाहित हैं, कर्तव्य समाहित है। जैसे मान लो किसी को भी, कोई हमारा पड़ोसी है और उस पड़ोसी के मन में ये आए कि मैं गाली दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने पड़ोसी को गाली दूं या मैं अपने पड़ोसी को से लड़ाई करूं या जो भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मौलिक कर्तव्य हैं वह अपने मूल कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहा है और दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो जहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है वहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं होते, और जहाँ पर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वो उसका क्या हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर अपन ने अभी बात की कि मौलिक अधिकार कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान में मूल रूप से सम्मिलित नहीं थे। तो पहली बात आती है कि मूल कर्तव्य मूलतः संविधान में सम्मिलित नहीं थे या सम्मिलित नहीं किए गए थे, नहीं किए गए। यानी मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो अब प्रश्न ये बनता है कि जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था तो हम कहाँ से अध्ययन करें? तो हम अध्ययन कर रहे हैं इनको बाद में जोड़ा गया, अर्थात इनको बाद में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य हैं ये तत्कालीन समय के, कब, जब 1976 में तत्कालीन समय के रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री सरदार सरवण सिंह, सरदार सरवण सिंह। और इस सरदार सरवण सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में, यानी सरदार सरवण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य, यानी 12 सदस्यों वाली एक समिति बनाई जाती है। और इस 12 सदस्यीय समिति है, इस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों की सिफारिश की जाती है। तो 1976 ईस्वी में उस समय के रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार सरवण सिंह थे। और इनकी अध्यक्षता में क्या किया जाता है? एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, और इस समिति के द्वारा भारत में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की जाती है। तो आपको पूछ लिया जाए तो सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो सिफारिश की जाती है, कौन सी समिति है सिफारिश करने वाली? सरदार सरवण सिंह समिति। तो समिति का नाम पूछे
तो सरदार सरवण सिंह समिति, सरवण सिंह समिति। और इस समिति की सिफारिश के पश्चात क्या होता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। अब इस समिति के द्वारा कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था कि कितने मूल कर्तव्य नागरिकों के होने चाहिए, तो इस समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्य, कितने, 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। 8 मूल कर्तव्य हैं, उनको जोड़ने की सिफारिश की गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा केवल 5 मौलिक कर्तव्यों को, 5 मूल कर्तव्य हैं, इन 5 मूल कर्तव्यों को जो ये सिफारिश की गई थी, यानी इस समिति की जो 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, उन 8 में से 3 को तो कट कर दिया और 5 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया, संविधान में सम्मिलित कर लिया। और इन 5 के साथ 5 और मिलाकर के टोटल कितने, जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में मूल रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं या जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब अपन देखें कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो मौलिक कर्तव्यों का स्रोत पूछे आपको कि स्रोत क्या है, या अपन कहें कि किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया जाता है। कहाँ के संविधान से, सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित हुआ और भारत के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। और कहाँ पर दिया गया स्थान, तो मूल कर्तव्यों को स्थान है संविधान के भाग 4 क में, संविधान के भाग 4 क या ए बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं, तथा अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में किसका उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो थी सामान्य जानकारी। अब अपन देख लिया हमने कि मूल कर्तव्य मौलिक संविधान में या मूल रूप से मूलतः संविधान में सम्मिलित नहीं किए गए थे। फिर है 1976 में रक्षा मंत्री थे सरदार सरवण सिंह, और उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है सरदार सरवण सिंह समिति, और इस समिति के द्वारा कुल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की, भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 5 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ा गया, 5 अन्य जोड़े गए। टोटल कितने, कुल मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, कुल मूलतः संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 10। तो कितनी बतानी है आपको, 10 बतानी है। जब आपको पूछे कि सरदार सरवण सिंह समिति ने कितनी सिफारिश की थी, तब उसको बताना है 8, यानी 8 मूल कर्तव्य सरदार सरवण सिंह समिति के द्वारा बताए गए थे। इनमें से कितने जोड़े गए, तो 5 जोड़े गए, 8 में से 5 अन्य जोड़े गए। मूलतः संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी जोड़ी गई, 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। और इसके अलावा अपन देखें तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वह कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, संविधान संशोधन 2002। और इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं थीं, उन बालक बालिकाओं को शिक्षा का कर्तव्य एक निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, उन बालक बालिकाओं को उनके माता पिता, अभिभावक, प्रतिरक्षक, प्रतिपालक या संरक्षक जो भी हैं, उनका दायित्व ये होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यानी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का दायित्व मौलिक कर्तव्य 11वां। और किसको दिया गया दायित्व है, माता पिता या संरक्षक को, माता पिता या अपन कहें संरक्षक यानी उनके सुरक्षा करने वाले, या अपन कहें प्रतिपालक, प्रतिपालक आदि जो भी कुछ बोल सकते हैं, एक ही बात है
कि भाई जिसके माता पिता नहीं हो तो उसके संरक्षक कौन है, उनको पालने वाले कौन हैं। तो उनका ये दायित्व निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, निश्चित अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से उनको शिक्षा प्रदान करने का ये इनका कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया। जबकि राज्य का मौलिक अधिकार है वो कहाँ पर दे दिया गया, अनुच्छेद 21A में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन की एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो संवैधानिक संशोधन की बात करें तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक या संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। कब, 1976 द्वारा इनको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये तो थी मौलिक जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित सामान्य जानकारी। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे। पहला बिंदु मैंने यही बताया था। दूसरा है मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में तत्कालीन रक्षा मंत्री, तत्कालीन नहीं तत् यानी उस कालीन समय, यानी उस समय जो रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार सरवण सिंह थे। और इस सरदार सरवण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमेटी, कितने सदस्य, ध्यान रखना 12 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और इस 12 सदस्यीय समिति के द्वारा सिफारिश की गई कितने मूल कर्तव्यों की, 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई। और इन 8 मूल कर्तव्यों में से कितने जोड़े गए, 5 मूल कर्तव्य ही जोड़े गए, 5 अन्य सम्मिलित किए गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। फिर अपन ने बात की कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये कहाँ से लिए गए मतलब इनका स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या होगा, रूस का संविधान, यानी सोवियत संघ जो रूस है उसके संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है या सम्मिलित किया गया है। कहाँ किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में मौलिक अधिकारों का मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूलतः संविधान में कितने जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, उनकी संख्या कितनी है, 10 है। यानी मूलतः मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ध्यान रखना है वर्तमान में कितने हैं, मूलतः कितने जोड़े गए थे, मूलतः है 10 और वर्तमान में है 11। 11वां मूल कर्तव्य क्या था, कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। पूछ लिया जाए कि कब जोड़ा गया, तो तब सीधा बताना 2002। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वां संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन है उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। 11 मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा का जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध या उनको प्रदान करने का जो कर्तव्य है वो किसका जोड़ा गया है, माता पिता, संरक्षक, प्रतिपालक जो भी हैं उनका ये कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो ये इस प्रकार से कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाते हैं और इन मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत अपन देखें तो ये व्यवस्था संपूर्ण रूप से की गई है। तो ये तो हो गए मौलिक कर्तव्य का सामान्य परिचय। अब अपन देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इनका उल्लेख क्या, कहाँ कहाँ, कैसे, कहाँ तो बता दिया कि अनुच्छेद 51 में किया गया है और क्या उल्लेख किया गया है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक के प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अपन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, अब उनका क्रम वाइज हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या क्या मौलिक कर्तव्य या कौन कौन से मूल कर्तव्य उनके निर्धारित किए गए हैं। तो इसको देखो याद तो आपको ही करना पड़ेगा, क्रम वाइज याद हो तो और भी बेस्ट है। 1 से 5 तक तो आपको क्रम वाइज याद करने ही करने हैं।
ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के 1 से 5 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, तो 1 से 5 तक क्रम वाइज आपको याद करना है। 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उन 11 मौलिक कर्तव्यों को क्रम वाइज आपको याद करना है। अच्छी तरीके से याद कर लेना, शॉर्टकट में नोट्स यानी उनकी सार गर्भित रूप में उनको मैंने नोट्स बना करके आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। पहला मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और इसके साथ साथ राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्र ध्वज का क्या करें, पालन आदर करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें, ठीक है। इसके साथ साथ कौन सा जोड़ा गया है, इसके आदर्शों यानी किसके, संविधान के आदर्शों, एक, इसके साथ साथ दूसरा संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत। संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। का आदर करें। ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो पहले जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं उनमें पहला कर्तव्य क्या कहा गया है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये किसके लिए जोड़े गए हैं, भारत देश का जिसके पास भारतीय नागरिकता है उसका ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। उसके आदर्श हैं, उनकी संस्थाएं हैं या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं, उनका वो क्या करें, सम्मान करें, उनका आदर करें। संस्थाओं से मतलब कि जैसे संसद है या जो भी धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का वो क्या करें, आदर करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में यही है, तो क्रम वाइज आपको याद रखना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी स्वतंत्रता के लिए यानी स्वतंत्रता प्राप्त जब हम स्वतंत्र थे या गुलाम थे उस समय हमारी स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनको किन्होंने प्रेरित किया, कैसे प्रेरित किया, उनका अपन क्या करें, उनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी हमें करना चाहिए। तो दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। यानी वो राष्ट्रीय आदर्श हैं, उनका हमें पालन भी करना चाहिए और उनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान भी होना चाहिए। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को या स्वतंत्रता के जो लिए हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं, जिससे भी हमें प्रेरणा मिली है, उनके आदर्शों को अपन हृदय में संजोए रखें और उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए, उनका पालन भी करना चाहिए। तो ये हो गए दो मौलिक कर्तव्य। तीसरा मौलिक कर्तव्य आता है वो है भारत की प्रभुता यानी संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है किसी देश की वो क्या होती है,
एकता, अखंडता और संप्रभुता होती है। और भारत के मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपनी संप्रभुता या प्रभुसत्ता या प्रभुता और एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी उसको किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचने दें या किसी भी प्रकार का उसको नुकसान न हो। तो तीसरा है भारत की प्रभुता। भारत की प्रभुता, फिर प्रभुता के पश्चात दूसरा है एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब है, इसका तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अक्षुण्ण का मतलब किसी भी प्रकार की हमारी एकता, अखंडता या संप्रभुता है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। और इन तीनों शब्दों को प्रभुसत्ता भी अपन इसको बोल सकते हैं, प्रभुसत्ता, या अपन इसको एक और नाम दे सकते हैं, संप्रभुता। आपको तीनों का अर्थ मैंने हमारी भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ी थी वहाँ पर इन तीनों शब्दों का उल्लेख किया था, तो आपको स्पष्ट याद होगा कि संप्रभुता क्या होती है, प्रभुसत्ता क्या होती है, एकता एवं अखंडता है, इससे क्या तात्पर्य होता है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमारे बिना किसी नुकसान के इसको बनाए रखना, अर्थात इसको नुकसान नहीं होने देना है। फिर अगली आती है चौथा जो मूल कर्तव्य है नागरिक का निर्धारित किया गया वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी हमारे राष्ट्र की रक्षा करनी है हमें। और इसके साथ साथ जब भी आवश्यकता हो देश को, जब भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए जिसमें प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है, जब भी आपातकालीन स्थिति आती है तब कि वह अपने देश की रक्षा के लिए क्या करे, जब भी राष्ट्र उसको बुलाए, आह्वान का मतलब बुलाना, जब भी उसका आह्वान करे तो वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो चौथी आती है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा, देश या राष्ट्र की सेवा करें, रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर, आह्वान का मतलब होता है बुलाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र या देश की सेवा करें। यानी चौथा मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का, वो निर्धारित किया गया, वो क्या है कि देश की रक्षा हमें करनी है। साथ ही हमें जब भी सरकारों के द्वारा या जब भी राष्ट्र के द्वारा यह आह्वान किया जाता है कि अब वास्तविक तौर पर आप सभी की ज़रूरत है इस देश को, तो ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्र की सेवा करने का जो मौका मिलता है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये 4 प्रमुख मौलिक कर्तव्य हो गए। 5वां मौलिक कर्तव्य आता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में समरसता यानी समानता का भाव हो, समान प्रेम का भाव उनमें हो और समान भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी सभी में समान रूप से भाईचारे की भावना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, उस सभी के प्रति समरसता की भावना होनी चाहिए और साथ ही साथ समान भ्रातृत्व की भावना भी, भाईचारे की भावना भी उनमें होनी चाहिए। और जो क्या होना चाहिए, धर्म से, भाषा से, प्रदेश से या वर्ग आधारित या जाति आधारित जो भेदभाव है उससे परे हो, परे का मतलब दूर हो, यानी ये भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए और ऐसी प्रथाओं का त्याग हमें करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो 2 बातें इसमें बताई गई हैं। पहली क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें या निर्माण करें। तो भारत के 5वीं आती है, भारत के जो प्रत्येक नागरिक हैं या सभी लोगों में समान भ्रातृत्व
समान, भारत के सभी लोगों में समान रूप से समरसता, समान समरसता एवं भ्रातृत्व भाव का निर्माण हो, निर्माण करे। और निर्माण तो करे, साथ ही साथ क्या कहा गया है कि जो क्या हो, ये जो समान समरसता और भ्रातृत्व की भावना है, ये धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे हो। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे हो। परे का मतलब दूर हो, परे हो। तथा अगली बात क्या कही गई है? पहली बात तो हो गई कि भारत के सभी लोगों में समान समरसता और भ्रातृत्व का भाव है, उसका निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग विशेष से दूर हो, परे हो। और तीसरी बात क्या कही गई? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो। यानी स्त्रियों के सम्मान को भी किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये भारतीय संविधान का कौन कहता है? मौलिक कर्तव्य, 5वां मौलिक कर्तव्य है, ये बात कहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य हैं उनके संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ 5 प्रमुख मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया। अगले वीडियो में हम 6 से लेकर के 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख करेंगे और उसके साथ साथ अपने इसकी आलोचनात्मक पक्ष और जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों पक्षों का या अपन कहें पक्ष और विपक्ष का भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद फिर से। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।